सॉल्यूशन x बराबर आपको है साइन थीटा। अब यहाँ थीटा है वेरिएबल x और y के अलावा क्या है थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा ही होना है, आर टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, बाई बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा। तो डी वाई डी थीटा बराबर हो गया डी सी ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा, यू प्लस भी लगाइए तो डी सी ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ कॉस थीटा, डी सी ऑफ हो गया थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो गया आपको 1, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब आपको नाउ डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी थीटा अब बटे हो जाएगा आपको डी एक्स वाई डी थीटा, डी थीटा से ऊपर नीचे भाग दे दिए और डी वाई डी थीटा का मान लिखिएगा 1 माइनस साइन थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा का मान क्या हो गया कॉस थीटा। अब इसको आप या तो सरल कर सकते हैं भी या इतना ही उत्तर दे सकते हैं, और सरल करना है तो त्रिकोणमिति आपको याद रखना पड़ेगा, ये लंबा होगा ज़रा सा। एक को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ऐसे भी एक आंसर हो गया ही, टी वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर टी वाई टू, ओहो थीटा है ना, थीटा लिखिए, और 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और बटे कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हो जाएगी कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू और इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। तो एक पद इसका एक कट जाता है, कॉस कॉमन हो जाएगा। हालांकि ये सब प्रयोग हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आगे भी और कई एक जगह आने वाला है। तो साइन थीटा बाई टू भागे कॉस थीटा बाई टू, देखिए कॉस कॉमन लिया गया, इसमें नहीं है तो भाग पड़ेगा ही, यहाँ पर भी से हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें भाग पड़ेगा, कॉस थीटा बाई टू और 1 प्लस हो गया साइन थीटा बाई टू भागे कॉस थीटा बाई टू, इससे ही कट गया। अब इधर लिख रहे हैं या यहीं लिखिए, एक को लिखिएगा tan पाई बाई 4 और माइनस हो जाएगा आपको tan थीटा बाई टू, है ना, और इस एक के जगह पर एक रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानिए, और इसके जगह लिख दीजिए tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई टू, ये सूत्र हो गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ आप देखिए बराबर ये हो गया आपको tan a के जगह पर हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू बी के जगह पर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आंसर आपको दिया हुआ है, आपको तो सूत्रार्थ में रखना चाहिए। tan a माइनस b बराबर क्या होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है ना। तो इस प्रकार से है जो कि ये उत्तर भी सही है, उत्तर भी सही है। 5 के दूसरा में दिया हुआ इस प्रकार का पद है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। x बराबर 10 t माइनस साइन टी, एक्स और y के अलावे थर्ड वेरिएबल t है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा डी सी डब्ल्यू आर टू टी होगा। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर 10 और डी सी ऑफ हो गया आपको t माइनस साइन टी, 10 तो कांस्टेंट है, u माइनस भी, तो डी सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी और डी सी ऑफ हो गया साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी।
u माइनस बी लग रहा है, तो आपको टी का क्या हो जाएगा 1। सूत्र जानते हैं, डी सी ऑफ यू माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग होता है ना, यही सूत्र लगाया गया है। और एक सूत्र हो गया आपको सी यू ए सी बाहर हो गया डी वाई डी एक्स, जो यहाँ 10 कांस्टेंट बाहर हो गया है। अब टी का डी सी बन और साइन का क्या हो गया कॉस टी, और वैसे इसका आपको फॉर्मूला हो जाता है ना, 1 माइनस कॉस टी का हो जाता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अगेन वाई बराबर है 12 1 माइनस कॉस टी, तो इसका डी सी करिएगा डी सी डब्ल्यू आर टू टी, तो डी वाई हो गया आपको डी टी, और 12 कांस्टेंट है, या एक लाइन आप बढ़ा के लिखो भाई, तो आप वो एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हो। अब 12 आपको बाहर सी यू, जैसा कि आपको ऊपर लिखा गया था डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी बाहर हो गया डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको 12 कांस्टेंट है और डी सी ऑफ हो जाएगी 1 माइनस कॉस टी, तो 12 और ये हो गया आपको अलग अलग, तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी और डी सी ऑफ हो गया कॉस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। 12 1 का हो गया 0, कॉस टी का हो गया माइनस माइनस प्लस साइन टी, यानी 12 और साइन टी का सूत्र हो जाता है ना, साइन थीटा का क्या सूत्र हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है। तो उसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हो गुणा में 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। अब उसके बाद नाउ जिसका मान निकालना है डी वाई डी एक्स सब में मान है, अब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा था तो डी वाई डी टी लिखेंगे और डी एक्स वाई डी टी लिखेंगे। डी वाई डी टी का मान हो गया आपको 12 गुना 2 साइन टी वाई 2 इंटू कॉस टी वाई 2 अब बटे आपको हो गया डी एक्स वाई डी टी का मान है ना, ये है, ये आपको डी एक्स वाई डी टी का मान है ये। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको 10 गुना 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब वो आपको 2 से 2 कट जाता है, छो दूनी 12 5 दूनी 10, एक साइन से ये कट जाती है, यानी आपको 6/5 और एक कॉस बटा साइन बच जाता है, यानी कॉट बच जाता है। तो आपको कॉट टी बाई 2 लिख लेना है और यही आंसर हो गया। सब सिंपल है, दोहरा लेंगे। ये 6 के पहला में कि एक्स बराबर 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा कॉमा वाई बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। तो चलेंगे एक्स बराबर 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो एक्स वाई के अलावा क्या है थर्ड वेरिएबल थीटा, तो डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा करिए, तो डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा तो हो गया आपको डी एक्स वाई डी थीटा और डी सी ऑफ हो गया आपको 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यू माइनस भी डी सी ऑफ यू माइनस भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको 3 इंटू डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डी सी ऑफ कॉस क्यू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का आपको सूत्र पता है ना, डी सी ऑफ कॉस थीटा का क्या पता है माइनस साइन थीटा पता है, सूत्र दिए है ना आपको, डी सी ऑफ कॉस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, तो
3 माइनस हो जाएगा साइन थीटा। चूँकि कॉस पर पावर है तो फंक्शन और फंक्शन के अनुसार कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा का फंक्शन होता है, इसलिए डी सी ऑफ कॉस थीटा लिखा जाएगा और जितना से भाग दे उतना से गुना करेंगे। अब ये हो गया -3 साइन थीटा, पावर गुना में आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आपको है कि इस प्रकार से कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या है? कॉमन। तो साइन थीटा हो गया आपको कॉमन, तो बच गया 3 भी तो कॉमन है ना, तो -1 बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ये साइन कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब अगेन पुनः बाई बराबर है आपको 3 साइन थीटा और माइनस साइन क्यू थीटा। अब आपको इसको डीसी कीजिए उसी तरह से डीसी WR2 थीटा, तो डी बाई डी थीटा बराबर डीसी ऑफ 3 साइन थीटा माइनस हो जाएगी साइन पर पावर क्यू थीटा। ये आपको पावर है ना। तो अलग अलग डीसी करेंगे तो फिर उसी तरह से 3 कांस्टेंट है तो डीसी ऑफ हो जाएगी साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डीसी ऑफ साइन क्यू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब साइन 3 थीटा का हो गया कॉस थीटा और फिर पावर का डीसी है, तो पावर किस पर है? साइन पर। पावर किस पर है? साइन पर। तो डीसी ऑफ हो गया साइन थीटा और विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया, तो 3 कॉस थीटा का क्या होगा? 3 कॉस थीटा को जो करते हैं ये पावर गुना में आ गया, तो 3 हो जाएगी आपको साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो 3 कॉस थीटा यहाँ भी कॉमन है, तो 1 माइनस हो जाएगी आपको साइन स्क्वायर थीटा और इसकी फार्मूला होता है 3 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी आपको माइनस कॉमन लेना चाहिए, ये माइनस जो है ना कॉमन ले लीजिए, तो 3 साइन थीटा तो यहाँ हो जाएगा आपको 1 और प्लस का हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपको। और तब लिखिएगा -3 साइन थीटा और इसको 1 माइनस ध्यान देना है यहाँ पर, ये लाइन पर जो क्या है ना ध्यान देना है, क्योंकि माइनस कॉमन हो रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया गया तो 1 और प्लस का हो गया माइनस, तो इसका क्या सूत्र हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको नाउ लिखना है डी वाई डी एक्स, तो ऊपर नीचे क्या कीजिए डी थीटा से भाग दे दीजिए, तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा से बड़े से भाग दे दीजिए। अब तो डी वाई थीटा का ये हो गया सूत्र 3 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटे -3 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 3 से 3 कट गया और ये आपको हो गया माइनस कॉस क्यू थीटा बटे साइन क्यू थीटा, क्या हो गया माइनस कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट क्यू थीटा। ये हो गया आपको आंसर। तो इसको स्वयं आप क्या करेंगे? दोहरा लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का दूसरा में x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और एनसीईआरटी में भी है किताब में, आपको एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी भी सॉल्यूशन पहला जैसा ही होना है। ये दिया हुआ है x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए x और y के अलावे थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो आपको क्या करना चाहिए? DCWR2 थीटा करेंगे।
तो डी एक्स वाई डी थीटा बराबर हो जाएगा डी सी ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। तो डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डी सी ऑफ कॉस टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपको डी सी ऑफ आ गया ना कि कॉस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या होता है माइनस ए साइन ए एक्स होता है ना। एक्स का जो गुणांक है ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कॉस का तो माइनस होता है, फिर कॉस एक्स का साइन हो जाता है। तो साइन एक्स जो कहते हो सी से शुरू होने वाला माइनस आई एक्स का गुना बाहर। तो कॉस थीटा का हो गया आपको माइनस साइन थीटा। यही देखिए ए के जगह क्या है 2, तो यही हो जाएगा माइनस 2 साइन और 2x ये हो गया। और माइनस साइन थीटा लिखेंगे साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अगेन y बराबर आपको है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका भी डी सी करेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर 2 थीटा। तो डी वाई डी थीटा बराबर हो जाएगा डी सी ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डी सी ऑफ साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी सी ऑफ साइन ए एक्स का क्या फार्मूला होता है, एक्स का फार्मूला हो जाएगा आपको ए कॉस ए एक्स। जैसे कॉस का होता है वैसे इसका हो जाता है, साइन का हो गया कॉस, आई एक्स का गुना जो कांस्टेंट है वो गुना आ जाता है। तो साइन थीटा का हो गया आपको कॉस थीटा और हो गया आपको 2 कॉस 2 थीटा। नाउ डी वाई डी एक्स, तो ऊपर नीचे भाग देंगे डी वाई डी थीटा बटे डी एक्स वाई डी थीटा। ऊपर नीचे भाग पड़ गया, वैल्यू डी वाई डी थीटा का ही हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और बटे माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा है ना। अब आपको माइनस प्लस इतना ही उत्तर नहीं दे सकते हैं, या नहीं तो इसको आप आगे करके लिख सकते हैं। ये उत्तर हो गया, ये हो गया आपको कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको दोहरा लेना, बहुत ध्यान में आए नहीं। धन्यवाद। साथ के पहला मैं आपको x बराबर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको बारी बारी से डीसी कीजिए। x बराबर आपको अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो x और y के अलावे थर्ड वेरिएबल यहाँ क्या है t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t होगा तो डी सी डब्ल्यू आर 2 टी करेंगे। तो डी एक्स वाई डी टी बराबर हो जाएगा डी सी ऑफ आपको अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो डी सी ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, और डी सी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा टी। तो ये अंडर रूट का जो है ना लिखना पड़ेगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, चूँकि डी सी ऑफ अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है, और यहाँ पर u प्लस भी लग रहा है तो 1 का आपको 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। ये 2 से 2 कट गया तो बच गया आपको t बटा अंडर रूट 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर है आपको अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको डी सी करेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर 2 टी। तो उसी तरह से डी वाई डी टी लिखिए और डी सी ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी
तो डी सी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस टी स्क्वायर और डी सी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये आपको हो गया 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 और माइनस हो गया आपको 2t, ये भी देखिए कट गया, यानी माइनस टी बटे हो गया √1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको क्या कर लेना है, नाउ dy/dx लिखना है, चूँकि इसी का मान निकालना है, dt से भाग देना है, चूँकि थर्ड वेरिएबल क्या है, t है। अब dy/dt का मान हो गया माइनस टी बटे √1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू हो गया t बटे √1 माइनस टी स्क्वायर, टी से t कट गया है। अब आप कह लो कि ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस तो रहेगा ही, और √ हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बटाम आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको आप चाहें तो एक साथ, ये रूट अलग अलग है तो आप लिख सकते हैं एक साथ रूट इसको 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो बहुत सिंपल है, dCW/R2 क्या कर देना है, t कर देना है, तो आपको रूट का DC जो देखिए जो सूत्र आपको ऊपर लिखा है DC ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2√x है ना, तो ध्यान ये देना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये आपको x के जगह ले रहा है, इसीलिए x के जगह लिखा गया है ना, ये पूरा क्या x है, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए इतना से हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर से डिवाइड किए, तो उससे मल्टीपल कीजिएगा, क्योंकि रूट जो है ना पूरा 1 माइनस टी स्क्वायर का ही फंक्शन है, जिससे गुणा किया उससे भाग दिए, तो रूट का DC हो गया 1 का 0 हो गया और टी स्क्वायर का 2t हो गया। इस साथ का दूसरा में है कि x बराबर है t प्लस 1/t, y बराबर t माइनस 1/t, ये भी आपको x बाई के अलावे थर्ड वेरिएबल t है, तो dCW/R2 t करेंगे, तो x बराबर t प्लस 1/t है ना, इसको DC कर रहे हैं, तो dCW/R2 t, तो dx/dt और DC ऑफ हो जाएगी t प्लस 1/t, तो DC ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस DC ऑफ हो गया आपको 1/t। तो देखिए आपको एक सूत्र बताया गया था, DC ऑफ हो गया 1/x पर पावर n के लिए, पावर n क्या होता है, ऊपर में माइनस और नीचे क्या होता है, एक बढ़ जाता है, तो t का हो गया आपको 1, और यहाँ पर माइनस इसको लिखिएगा 1/t स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, y बराबर t माइनस 1/t, तो इसको भी उसी तरह से DC करेंगे दोनों, dy/dt, तो आपको हो जाएगा DC ऑफ t माइनस 1/t, तो DC ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t और DC ऑफ हो जाएगी आपको 1/t, तो t का 1 और माइनस हो गया आपको 1/t स्क्वायर, क्योंकि जिस पर पावर होता है वो एक माइनस हो जाता है, तो ये प्लस माइनस जो है माइनस लिखा गया है। जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग, एक लाइन यदि लिखेंगे ना तो ऐसे लिख सकते थे, माइनस अंदर रह जाएगा, तब 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो यही बात है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब आपको सूत्र लिखिए, नाउ dy/dx, तो dt से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, dx/dt, तब भाग दीजिएगा, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, 1 माइनस 1/t स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर माइनस 1, ये आपको हो गया उत्तर। तो सिंपल आपको याद रखना है कि u प्लस भी लग रहा है, u प्लस भी है ना, तो t का 1 हो जाएगा, और 1/t का माइनस 1/t, जितने पावर होते हैं उस पर क्या हो रहा है, जैसे पावर n है तो माइनस हो गया, नीचे एक बढ़ गया, पावर 1 है तो माइनस में नीचे एक बढ़ गया, प्लस माइनस माइनस, उसी तरह से इसको कर देना है ना, और दोनों को भाग दे देना है।
आपको 8 के पहला में दिया हुआ है कि x बराबर e पर पावर t प्लस साइन टी, अब y बराबर दिया हुआ है log t। ये भी आपको x और y के अलावे थर्ड वेरिएबल t है, तो x बराबर आपको e पर पावर t प्लस साइन टी। अब dc लिखते हैं तो dc WR2t, तो dx बाई dt, और ये हो जाएगी dc ऑफ e पर पावर t प्लस साइन टी। तो dc ऑफ e पर पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t और dc ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t। अब e पर पावर t का जो कहते हैं वहाँ साइन t का क्या हो गया, cos t। dc ऑफ जानते हैं, dc ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, cos x। और dc ऑफ e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, e पर पावर x जो कहते हैं, तो यही हो गया। e पर पावर x के जगह पर है तो जो कहते हैं वहाँ साइन का हो गया cos। अगेन y बराबर है आपको log t। अब इसको भी dc कीजिए, dc WR2t, तो dy dt बराबर dc ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपको पता है dc ऑफ log x का क्या होता है, बोलिए, 1/x होता है, तो x के जगह t है तो 1/t हो जाएगा। और फिर इसको भी उसी तरह से भाग दीजिए। नाउ dy dx, तो dy dt से भाग देंगे तो dx बाई dt। अब dy dt 1/t हो जाएगा और dx बाई dt e पर पावर t प्लस cos t हो जाएगा, और ये t आपको बटा में आ जाएगा, 1 ये t बटा में आ जाएगा, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा cos t। ये हो गया आपको आंसर। तो इसमें कोई परेशानी विशेष नहीं है। u प्लस वी तो डी सी ऑफ यू जो डी सी ऑफ भी ई पर पावर टी जो कहते हो, साइन टी का कॉस टी, लॉग टी का डी सी 1/t, उसके बाद भाग दे देना, उत्तर आ गया। ये सब हिसाब यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर लिए हैं तो धन्यवाद। बेल आइकन को दबा लेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर कर लेंगे। ये 8 का आपको दूसरा में है, ये भी आपको NCERT है ना, NCERT का है जो हिसाब नंबर 8वां ही है। ये हिसाब नंबर आपको एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका भी सोल्यूशन उसी तरह से होगा। x बाई के अलावे थर्ड वेरिएबल क्या है, t है, तो x बराबर आपको दिया हुआ है कि cos t प्लस log tan t/2, तो इसको dc कीजिए तो dc WR2t तो हो जाएगी dx बाई dt, और ये तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगी, dc ऑफ हो जाएगी cos t प्लस log tan t/2। अभी आपको u प्लस बी लग रहा है तो dc ऑफ u प्लस बी का आप लगाइए सूत्र, तो dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, dc ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dt जो का त्यों लिखिए, और dc ऑफ हो जाएगी cos t विथ रिस्पेक्ट टू t, और dc ऑफ log tan t/2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब आपको देखिए dc ऑफ cos x का क्या होता है, dc ऑफ cos x का माइनस साइन x होता है ना, तो आप लिख सकते हैं, ये तो बाहर आ गया माइनस साइन t है, इसको log tan t/2 t का फंक्शन नहीं है, tan t/2 का फंक्शन है, तो लिखना पड़ेगा dc ऑफ log tan t/2 विथ रिस्पेक्ट टू tan t/2 इंटू dc ऑफ tan t/2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी हो गया ये माइनस साइन t प्लस log tan t/2 1/tan t/2,
अब देखिए आपको पता है डी सी ऑफ tan x का क्या होता है। तो डी सी ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक लाइन और वैसे लिखाना चाहिए। ये ऐसा लिखिए कि ty2 कर दीजिए, ty2 है गुना, तो हटाइए, और डी सी ऑफ हो जाएगी ty2 विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे रहने देंगे। ये आपको बड़ी छोटी ब्रैकेट यहाँ है। ये चूँकि देखिए डी सी ऑफ tan x होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, तो उसी तरह से यहाँ ty2 x के जगह पर है ना, x के जगह पर क्या है ध्यान देना है, ये x है तो ये x होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट लिखा जाता, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन लिखना था। आप समझदार हैं तो 1/2 बाहर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हाँ हम लोग ये x लिख के समझ सकते थे, तो tan ty2 को यहाँ लिखते sec स्क्वायर ty2, और t का 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। आप लिखिएगा a माइनस हो गया आपको साइन t, अब 1/tan ty2 को क्या लिखिएगा, cot ty2, और 1/ आपको हो गया 2, अस्से को आप cos में लिखिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ty2 और 1/2। अब आप बनाए साइन t लिखिए, और इस cot को लिखिए cos ty2 बटे साइन ty2, और इंटू 1/cos स्क्वायर ty2 इंटू 2। देखिए cos से कट जाती है। अब ये फॉर्मूला बचता है 1 माइनस साइन t, सिर्फ माइनस साइन t प्लस 1/2, 2 को पहले लिख रहे हैं, साइन ty2 इंटू कॉस ty2। तो देखिए सूत्र होता है 2 साइन θy2 इंटू कॉस θy2 बराबर साइन थीटा। तो ये, और इसको आप लिख सकते हैं साइन t प्लस 1/, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, t है, तो थीटा के जगह t लिखिएगा, यानी साइन t लिखिए। साइन t एलसीएम लीजिए। अब आपको क्या करना है, साइन t एलसीएम लेना है, तो माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर t, एक साइन t पहले से गुना हो गया प्लस 1, ये देखिए सूत्र में हो गया। इसको सरिया के लिखिए तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर t और बटे साइन t। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t के क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर t बटे साइन t। अब इतना रहने देते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं अगेन y बराबर है a साइन t। अब इसको डी सी कीजिए, डी सी w/2t, तो dy dt बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो डी सी ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगी cos t। साइन का cos होता है। नाउ dy dx निकालना है, तो dt से ऊपर नीचे क्या देंगे, भाग dx/dt। तो dy dt का मान यहाँ पर पता है cos स्क्वायर t बटे साइन t, और dx/dt का वैल्यू ऊपर से आपको है जो कि उल्टा वैल्यू पड़ गया, ये dy dt का वैल्यू है ना, काटिए इसको। इसके बाद यहाँ ये कैंसिल हो गया है, ये देखिए ये वैल्यू है a cos t dy dt का, और ये आपको dx/dt का वैल्यू है, ये हो गया आपको a cos स्क्वायर t बटे साइन t। तो ये से कट गया, एक cos से cos कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो साइन t बटे cos t, ये क्या हो गया, tan t। इसको स्वयं आप क्या करें, दोहरा लेंगे, समझ में आ जाएगा।